Heal your gut, heal your mind. जब पेट सही होगा तब माइंड भी सही होगा. हिंदी बुक समरी. सोचो, प्रिया और नेहा दोनों 30 साल की हैं. दोनों IT कंपनीज में काम करती हैं. सेम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट. दोनों को सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं. एंजाइटी कॉन्स्टेंटली रहती है. मूड स्विंग्स होते रहते हैं. फोकस नहीं बन पाता काम में. एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं. रात को नींद अच्छी नहीं आती. सुबह उठने के बाद भी थकी हुई फील करती हैं. प्रिया ने क्या किया? साइकियाट्रिस्ट के पास गई. एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लेना शुरू की. इनिशियली थोड़ा बेटर लगा, बट साइड इफेक्ट्स आए. वेट गेन हुआ और जैसे ही मेडिसिन बंद की, सिम्टम्स वापस आ गए. वो सोचती थी ये मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग का इशू है, शायद थेरेपी चाहिए. पर 2 साल बाद भी वो सेम जगह थी. नेहा ने अलग अप्रोच ली. उसने रिसर्च किया और पता चला कि उसकी डाइजेशन खराब है. कॉन्स्टेंटली एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशंस. उसने सोचा, क्या इसका कनेक्शन हो सकता है मेंटल हेल्थ से? उसने गट हेल्थ पे फोकस करना शुरू किया. अपनी डाइट कंप्लीटली चेंज की. प्रोसेस्ड फूड बंद किया. प्रोबायोटिक फूड्स ऐड किए. लाइफस्टाइल चेंजेस किए. 3 महीने में क्या हुआ? नेहा की एंजाइटी 70% कम हो गई बिना किसी मेडिकेशन के. उसकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो गए. फोकस बेटर हुआ. मूड स्टेबल हो गया. नींद अच्छी आने लगी. क्या डिफरेंस था? नेहा ने समझा कि मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है, ये गट हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है. आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही साइंस बताने वाला हूँ जो मॉडर्न रिसर्च प्रूव कर रही है कि तुम्हारा गट लिटरली तुम्हारा सेकंड ब्रेन है. और अगर तुम अपना गट हील कर लो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है. ये वो नॉलेज है जो स्कूल और मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नहीं सिखाते, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहती है कि तुम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहो. रूट कॉज और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले. देखो, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार. तुम इंस्टाग्राम पे हेल्थ टिप्स लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करते हो फ्री में. यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये नॉलेज से. प्लीज सब्सक्राइब कर दो. इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप हेल्थ और वेलनेस कंटेंट तुम्हारे लिए, जो एक्चुअली साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट हैं, जो रूट कॉज नहीं समझ पा रहे. तो लाइक बटन अभी दबा दो. बाकी मैं तुम्हें इतना आई ओपनिंग कंटेंट दूंगा कि तुम आज से ही अपनी गट हीलिंग जर्नी शुरू कर सकते हो. आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली गट ब्रेन कनेक्शन के 6 पावरफुल साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स जो मल्टीपल रिसर्च और बुक से लिए गए हैं, जैसे द माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर एमरन मेयर, ब्रेन मेकर बाय डॉक्टर डेविड पर्लमटर और रीसेंट माइक्रोबायोम रिसर्च. पहला, द गट ब्रेन एक्सेस. कैसे तुम्हारा गट और ब्रेन लिटरली कम्युनिकेट करते हैं वेगस नर्व के थ्रू, और कैसे गट बैक्टीरिया तुम्हारी न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल करते हैं. दूसरा, इन्फ्लेमेशन का डार्क साइड. कैसे क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन तुम्हारी ब्रेन को इन्फ्लेम कर देता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है. तीसरा, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी. कैसे तुम्हारे गट में ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं जो तुम्हारी मूड, एंजाइटी और बिहेवियर कंट्रोल करते हैं. चौथा, फूड्स दैट हील वर्सेस फूड्स दैट हार्म. एग्जैक्टली कौन से फूड्स तुम्हारे गट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कौन से हील कर रहे हैं. पांचवा, द स्ट्रेस गट विशियस साइकिल. कैसे स्ट्रेस गट को डैमेज करता है और डैमेज्ड गट और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है. और छठा, द 7-day गट रीसेट प्रोटोकॉल. एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान जो तुम इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो. हर फ्रेमवर्क के साथ तुम्हें मिलेगा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल और एक्शनेबल टेक्निक. लास्ट वाला प्रोटोकॉल सबसे पावरफुल होगा, जो तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देगा. तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है. चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेमवर्क से, जो फाउंडेशन है, द गट ब्रेन एक्सेस. और कैसे तुम्हारा गट लिटरली सेकंड ब्रेन है, जो तुम्हारे इमोशंस और मेंटल स्टेट को कंट्रोल करता है. डॉक्टर एमरन मेयर कहते हैं एक रेवोल्यूशनरी लाइन, Your gut is not just about digestion, it's your second brain that controls your emotions, mood and even your decisions. देखो साइंटिफिकली क्या होता है.
तुम्हारे गट में 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा हैं। ये न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लिटरली एक इंडिपेंडेंट ब्रेन तुम्हारे पेट में। ये गट ब्रेन और हेड ब्रेन वेगस नर्व के थ्रू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% सिग्नल्स गट से ब्रेन की तरफ जाते हैं, सिर्फ 10% ब्रेन से गट की तरफ। मतलब तुम्हारा गट ज्यादा पावरफुल है तुम्हारी ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने में। अब सबसे माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी ये है कि 90% सेरोटोनिन, जो तुम्हारा फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, वो तुम्हारी ब्रेन में नहीं तुम्हारी गट में प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन तुम्हारी हैप्पीनेस, कामनेस और वेलबींग डिसाइड करता है। तो अगर तुम्हारा गट अनहेल्दी है और सेरोटोनिन प्रोडक्शन खराब है, तो चाहे तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा हो, तुम डिप्रेस्ड और एंग्शियस फील करोगे। सिमिलरली डोपामिन भी गट में प्रोड्यूस होता है। ये सभी गट बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तुम्हारे गट में ट्रिलियंस बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो लिटरली न्यूरोट्रांसमीटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जब ये बैक्टीरिया हेल्दी और बैलेंस्ड हैं, तो तुम्हारी मेंटल स्टेट स्टेबल रहती है। जब ये बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। अमित एक 32 साल का कंसल्टेंट था जिसको 5 साल से क्रॉनिक एंजाइटी थी। वो सोचता था ये करियर स्ट्रेस की वजह से है। मेडिकेशंस ले रहा था, पर टेम्पररी रिलीफ के बाद वापस सेम प्रॉब्लम्स। जब उसने अपनी हेल्थ हिस्ट्री देखी, पता चला कि उसकी एंजाइटी तब शुरू हुई जब उसने फूड पॉइजनिंग के बाद 2 हफ्ते एंटीबायोटिक्स ली थी। एंटीबायोटिक्स ने उसके गट बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसका डाइजेशन भी खराब हो गया था, पर वो कनेक्शन नहीं देख पाया। जब उसने गट ब्रेन एक्सेस के बारे में पढ़ा, उसने अप्रोच चेंज की। उसने गट हेल्थ पे फोकस करना शुरू किया। प्रोबायोटिक फूड्स खाने लगे, फर्मेंटेड फूड्स ऐड किए, गट हीलिंग डाइट फॉलो की। 2 महीने में उसकी एंजाइटी नेचुरली कम होनी शुरू हुई। 6 महीने में वो मेडिकेशन फ्री था और मेंटली पहले से ज्यादा स्टेबल था। क्या हुआ? जब उसके गट बैक्टीरिया रिस्टोर हुए, उनका सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोडक्शन नॉर्मल हुआ और उसकी मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हुई। ये गट ब्रेन एक्सेस की पावर है। ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये कनेक्शन नहीं देखते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री पे फोकस करती है, गट को इग्नोर कर देते हैं। पर कटिंग एज रिसर्च क्लियरली दिखा रही है कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ इनसेपरेबल है। जब तुम गट हील करते हो, तुम ऑटोमेटिकली ब्रेन हील कर रही हो। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? एक सिंपल सेल्फ असेसमेंट करो। एक नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। पहला, माय मेंटल हेल्थ सिम्टम्स में लिखो सब कुछ जो तुम्हें मेंटली स्ट्रगल करा रहा है। दूसरा, माय मेंटल हेल्थ साइंस में लिखो वो सब फिजिकल साइंस जो तुम्हें लेफ्ट हेल्थी लगते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट तुम्हें इमीडिएट साइंस समझने में इंपॉर्टेंट होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ फोकस, व्हाटएवर। दूसरा कॉलम, माय गट हेल्थ सिम्टम्स में ऑनेस्टली असेस करो अपनी डाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स, फूड सेंसिटिविटीज। अगर दोनों कॉलम्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट 7 दिन कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। जब भी तुम कोई अनहेल्थी फूड खाते हो, जंक, प्रोसेस्ड, शुगर, फ्राइड, नोटिस करो 2-3 घंटे बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है। तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगी कि सर्टेन फूड्स तुम्हें मेंटली डाउन या एंग्शियस कर देती हैं। ये अवेयरनेस बिल्डिंग है जो चेंज की पहली स्टेप है। एक पावरफुल रिमाइंडर रोज बोलो, माई गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड। व्हेन आई हील माई गट, आई हील माई माइंड। आई नरिश बोथ इंटेंशनली। 15 दिन ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने गट रिलेटेड हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगा और तुमने भी गट और मेंटल हेल्थ में कनेक्शन नोटिस किया, तो कमेंट में लिखो आई हील माई गट, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं दूसरी फ्रेमवर्क पर, जहां चीजें और साइंटिफिक और आई ओपनिंग हो जाती हैं। इन्फ्लेमेशन का डार्क साइकोलॉजी और कैसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तुम्हारे गट में तुम्हारी ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज कर रहा है। डॉक्टर डेविड परलमटर अपनी बुक ब्रेन मेकर में कहती हैं, इन्फ्लेमेशन इन द गट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। देखो क्या होता है फिजियोलॉजिकली। जब तुम्हारा गट लाइनिंग डैमेज होता है कांस्टेंट अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स या टॉक्सिन से, तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे लीकी गट कहती है। इस कंडीशन में तुम्हारी इंटेस्टिनल वॉल्स की टाइट जंक्शंस लूज हो जाती हैं और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में लीक करने लगती हैं। तुम्हारा इम्यून सिस्टम इन फॉरेन पार्टिकल्स को इन्वेडर्स समझता है और अटैक करता है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है पूरी बॉडी में। ये इन्फ्लेमेशन तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन्फ्लेमेशन से। जब ब्रेन इन्फ्लेम्ड होता है, क्या होता है? न्यूरॉन डैमेज,
पुअर न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और रिजल्ट है एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, मेमोरी इश्यूज और इवन सीरियस कंडीशंस जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का रिस्क। रिसर्च क्लियरली शो कर रही है कि डिप्रेशन वाले 80% लोगों में हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कविता की। कविता 28 साल की थी। उसको 3 साल से सीवियर डिप्रेशन था। मल्टीपल एंटी डिप्रेसेंट्स ट्राई किए, थेरेपी ली, पर कोई सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट नहीं। वो कॉन्स्टेंटली लो एनर्जी फील करती थी, मोटिवेशन जीरो था, सिंपल टास्क्स भी ओवरवेलमिंग लगते थे। जब उसने होलिस्टिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और ब्लड टेस्ट्स करवाए, पता चला उसकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्सट्रीमली हाई थे और गट परमिएबिलिटी टेस्ट से लीकी गट कंफर्म हुआ। उसने क्या किया? पहला, सब इन्फ्लेमेटरी फूड्स एलिमिनेट किए, ग्लूटेन, डेयरी, शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ऐड किए, टर्मरिक, जिंजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, ओमेगा 3 रिच फूड्स। तीसरा, गट लाइनिंग हील करने के लिए बोन ब्रॉथ और कोलेजन सप्लीमेंट्स लिए। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन और योगा डेली किया। 4 महीने की स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के बाद क्या हुआ? उसकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल रेंज में आ गए, लीकी गट हील होने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका डिप्रेशन 80% रिड्यूस हो गया बिना मेडिकेशन चेंज किए। उसकी एनर्जी वापस आई, मोटिवेशन इंप्रूव हुआ। वो अपनी लाइफ में वापस इंटरेस्ट लेने लगी। देखो कैसे रूट कॉज एड्रेस करने से मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हुई। इन्फ्लेमेशन का ये कनेक्शन मेन स्ट्रीम साइकाइट्री में एड्रेस नहीं होता, क्योंकि वहां फोकस है ब्रेन केमिस्ट्री को डायरेक्टली ऑल्टर करना मेडिकेशन से, पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। रूट कॉज जो गट इन्फ्लेमेशन है वो इग्नोर रहता है और इसीलिए रिलैप्स होते रहते हैं। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का इमीडिएट प्रोटोकॉल क्या है? पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो तुम्हारे लिए ट्रिगर हैं। कॉमन कल्प्रिट्स हैं रिफाइंड शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, स्पेशली रीयूज्ड, प्रोसेस्ड फूड्स विद प्रिजर्वेटिव्स, एक्सेसिव डेयरी स्पेशली इफ लैक्टोज इंटॉलरेंट, ग्लूटेन फॉर मेनी पीपल, फ्राइड फूड्स, अल्कोहल। नेक्स्ट 30 दिन के लिए एक एलिमिनेशन डाइट ट्राई करो जहां तुम टॉप इन्फ्लेमेटरी फूड्स रिमूव करो और ऑब्जर्व करो कैसे फील कर रही हो मेंटली और फिजिकली। दूसरा स्टेप, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स डेली ऐड करो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये इजीली अवेलेबल हैं। टर्मरिक मिल्क, हल्दी दूध, जिंजर टी, अदरक चाय, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली मेथी एंड पालक, बेरीज जैसे आंवला, कोकोनट ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स, होममेड दही, प्रोबायोटिक, मूंग दाल एंड साबुत दाल। तीसरा स्टेप, गट लाइनिंग हीलिंग के लिए स्पेसिफिकली कोलेजन या बोन ब्रॉथ बेनिफिशियल हैं। अगर नॉन वेज हो तो बोन ब्रॉथ बनाओ, अगर वेज हो तो कोलेजन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। चौथा स्टेप, ओमेगा 3 एसेंशियल है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, ईदर फैटी फिश या वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स डेली। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, इस वीकेंड अपने किचन का ऑडिट करो, सब इन्फ्लेमेटरी फूड्स को साइड में रखो या डोनेट कर दो। नेक्स्ट ग्रोसरी शॉपिंग में कॉन्शियसली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड स्टॉक करो। एक सिंपल डेली रूटीन बनाओ, सुबह टर्मरिक वाटर, दिन में एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ग्रीन वेजिटेबल्स, शाम को जिंजर टी, रात को लाइट डिनर। 21 दिन कंसिस्टेंट करने से तुम्हें विजिबली मेंटल क्लैरिटी और मूड इंप्रूवमेंट दिखेगा। रोज बोलो, आई रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आई हील माई गट लाइनिंग, आई नरिश माई ब्रेन नेचुरली। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी डाइट में इन्फ्लेमेटरी फूड्स ज्यादा हैं? हाँ या ना लिखो। अब आते हैं तीसरे फ्रेमवर्क पर, जो थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत पावरफुल। ये वाला पॉइंट थोड़ा साइंटिफिक होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम ये नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली कैसे गट बैक्टीरिया तुम्हारे बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं। माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी और कैसे ट्रिलियंस गट बैक्टीरिया तुम्हारी मूड, पर्सनैलिटी और इवन डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेटेस्ट रिसर्च शो कर रही है कि तुम्हारे गट में अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। ये सेल्स तुम्हारी पूरी बॉडी में ह्यूमन सेल्स से 10 टाइम्स ज्यादा हैं। मतलब टेक्निकली तुम ज्यादा ह्यूमन हो या ज्यादा बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन मार्क है। पर पॉइंट ये है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ पैसिव रेजिडेंट्स नहीं हैं, ये एक्टिवली तुम्हारे ब्रेन और बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज गैबा प्रोड्यूस करती हैं, जो एंजाइटी रिड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ स्पीशीज सेरोटोनिन प्रीकर्सर्स बनाती हैं,
कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स रिलीज करती हैं। जब तुम्हारे गट में बैक्टीरियल डाइवर्सिटी हाई है, मतलब बहुत वैरायटी के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ रेजिलिएंट होता है। पर जब डाइवर्सिटी लो हो जाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया डोमिनेट करने लगते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स माइस पे हुए हैं, जहां एंग्शियस माइस के गट बैक्टीरिया को काम माइस में ट्रांसफर किए तो काम माइस भी एंग्शियस बन गए और वाइस वर्सा। ये प्रूव करता है कि बैक्टीरिया लिटरली बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन लाइफस्टाइल में रिलेटेबल एग्जांपल, रोहन एक 35 साल का बिजनेसमैन था जो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता था। उसकी डाइट मोस्टली आउटसाइड फूड थी। एंटीबायोटिक्स फ्रीक्वेंटली लेता था माइनर इन्फेक्शंस के लिए। स्ट्रेस लेवल्स हाई थी। स्लोली उसने नोटिस किया कि उसका डिसीजन मेकिंग इंपल्सिव हो गया है। वो इरिटेबल रहने लगा, पेशेंस कम हो गई, मूड अनप्रेडिक्टेबल हो गया। वो सोचता था एज का इफेक्ट है या बिजनेस स्ट्रेस। जब उसने कॉम्प्रिहेंसिव गट माइक्रोबायोम टेस्ट करवाया, ये अब इंडिया में अवेलेबल है, रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उसकी बैक्टीरियल डाइवर्सिटी एक्सट्रीमली लो थी। बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एब्सेंट थे और हार्मफुल बैक्टीरिया ओवरग्रोन थे। उसने सिस्टमैटिक अप्रोच ली गट माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने की। पहला, 3 महीने तक हर दिन वैरायटी के प्रोबायोटिक फूड्स खाए। होममेड दही, फर्मेंटेड इडली डोसा बैटर, कांजी, होममेड पिकल्स, अचार। दूसरा, प्रीबायोटिक फूड्स ऐड किए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फीड करते हैं, अनियन, गार्लिक, बनानास, एप्पल्स, ओट्स। तीसरा, एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज बंद किया। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरियसली ली। 6 महीने बाद जब रीटेस्ट किया, बैक्टीरियल डाइवर्सिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई थी और साइमल्टेनियसली उसका मेंटल स्टेट ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो ज्यादा बैलेंस्ड फील कर रहा था, डिसीजन मेकिंग बेटर हो गई, इरिटेबिलिटी कम हुई। ये माइक्रोबायोम रेस्टोरेशन की पावर है। तुम्हारे गट बैक्टीरिया लिटरली तुम्हारे सेकंड जीनोम है जो तुम्हारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को इंप्रूव करने का प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, डाइटरी डाइवर्सिटी बढ़ाओ। हर हफ्ते ट्राई करो कम से कम 30 डिफरेंट टाइप्स की प्लांट बेस्ड फूड्स खाना। डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स। Whole grains, fermented foods, variety of vegetables, legumes, spices जैसे टर्मरिक और जिंजर। पर मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हो गया? प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड ऑयल्स, एक्सेसिव शुगर, पैकेज्ड स्नैक्स, आउटसाइड फूड, फास्ट फूड, ये सब गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्पेसिफिकली हार्मफुल फूड्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहला, रिफाइंड शुगर और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड करते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को स्टार्व। सोडास, पैकेज जूसेस, बिस्किट्स, केक्स, मिठाई में ये हिडन है। दूसरा, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, स्पेशली रीयूज्ड ऑयल्स। इनमें ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं जो गट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। रेस्टोरेंट फूड और पैकेज्ड फूड में ये कॉमनली यूज होते हैं। तीसरा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सरप्राइजिंग है पर एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरीन, ये सब बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को किल करते हैं। डाइट सोडास और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स डेंजरस हैं। चौथा, इमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स जो पैकेज्ड फूड्स में होते हैं, ये गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं और लीकी गट प्रमोट करते हैं। पांचवा, एक्सेसिव अल्कोहल, ये डायरेक्टली गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। अब हीलिंग फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, इडली, ढोकला, पिकल्स, फाइबर रिच फूड्स जैसे होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, जिंजर, सिनेमन, बोन ब्रॉथ या कोलेजन, ओमेगा 3 सोर्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रीबायोटिक फूड्स जैसे गार्लिक, अनियन, बनानास। रियल लाइफ में डेवास्टेटिंग एग्जांपल प्रिया की। प्रिया 20 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल। उसकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली वेस्टर्नाइज थी। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, लंच ऑफिस कैफेटेरिया का पास्ता या पिज्जा, इवनिंग कॉफी विद कुकीज, डिनर में या तो स्विगी ऑर्डर कर लेती फास्ट फूड या फ्रोजन पैकेज्ड फूड हीट करके खा लेती। वीकेंड में पार्टीज और अल्कोहल। उसकी गट हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड थी। कांस्टेंट ब्लोटिंग, एसिडिटी, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स और मेंटली वो हमेशा लो और एंग्शियस रहती थी। स्किन भी खराब थी, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते थे। जब उसने गट हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट किया और फूड डायरी एनालाइज हुई, रियलाइज हुआ कि उसकी 90% डाइट गट हार्मिंग फूड्स थी। उसने रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहला मंथ एलिमिनेशन, सब प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर, अल्कोहल, पैकेज्ड स्नैक्स कंप्लीटली बंद। बहुत हार्ड था क्योंकि क्रेविंग्स इंटेंस थी और सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड लगा, पर वो कमिटेड रही। दूसरा मंथ हीलिंग फूड्स ऐड किए। सुबह वार्म वाटर विद लेमन, ब्रेकफास्ट में होममेड दही विद फ्रूट्स और नट्स,
लंच में साबुत ग्रेन्स विद वेजिटेबल्स और दाल, इवनिंग में हर्बल टी, डिनर में लाइट सूप या खिचड़ी, फर्मेंटेड फूड्स डेली, एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइसेस जेनरसली। तीसरा मंथ से रिजल्ट्स ड्रामेटिक थे, ब्लोटिंग कंप्लीटली गॉन, एनर्जी लेवल्स स्काई हाई, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव, एंजाइटी नेचुरली रिड्यूस, स्किन ग्लोइंग। 6 महीने बाद वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थी इनसाइड आउट। हर गट हील्ड, हर माइंड हील्ड, हर एंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। ये है पावर ऑफ कॉन्शियस फूड चॉइसेस। फूड्स कॉन्शियसली चूज करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? पहला, 80-20 रूल फॉलो करो। 80% होल अनप्रोसेस्ड नेचुरल फूड्स और मैक्सिमम 20% प्रोसेस्ड, और वो भी ओकेजनली। दूसरा, इफ योर ग्रेट ग्रैंडमदर वुडंट रिकॉग्नाइज इट एज फूड, डोंट ईट इट। ये सिंपल रूल फॉलो करो। पैकेज्ड फूड्स जिनमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट 10+ आइटम्स है, अवॉइड करो। तीसरा, रेनबो प्लेट अप्रोच। हर मील में ट्राई करो डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो। डिफरेंट कलर्स मीन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट गट बैक्टीरिया बेनिफिट्स। चौथा, इंडियन सुपर फूड्स को एम्ब्रेस करो जो ट्रेडिशनली यूज होते थे। तुलसी, आंवला, मेथी सीड्स, जीरा, अजवाइन, हींग, ये सब गट हेल्थ के लिए अमेजिंग है। पांचवा, मील प्रेप और प्लानिंग एसेंशियल है क्योंकि स्पॉन्टेनियस ईटिंग ऑटोमेटिकली अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ ले जाती है। वीकेंड में प्लान करो होल वीक की ग्रोसरी और मील प्रेप। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज से एक फूड जर्नल शुरू करो। 7 दिन ट्रैक करो एग्जैक्टली क्या खा रही हो। फिर कैटेगराइज करो हर आइटम को गट हीलिंग या गट हार्मिंग। ऑनेस्टली असेस करो रेशियो क्या है। फिर नेक्स्ट वीक कॉन्शियसली रिवर्स करना शुरू करो। हर दिन एक गट हार्मिंग फूड रिप्लेस करो गट हीलिंग फूड से। इंस्टेड ऑफ पैकेज जूस, फ्रेश फ्रूट। इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स, हैंडफुल नट्स। इंस्टेड ऑफ व्हाइट ब्रेड, होल ग्रेन रोटी। स्मॉल स्वॉप्स कंपाउंड होते हैं। 30 दिन में तुम्हारी डाइट मेजॉरिटी गट हीलिंग हो जाएगी और तुम फिजिकली और मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे। रोज बोलो, आई चूज फूड्स दैट हील, आई नरिश माई गट इंटेंशनली, आई ईट फॉर एनर्जी एंड क्लैरिटी। कमेंट में बताओ ऑनेस्टली तुम्हारी करंट डाइट में गट हार्मिंग फूड्स कितनी परसेंटेज है? 30%, 50%, 70%? अब तक हमने डाइट और बैक्टीरिया देखा, अब आता है लाइफस्टाइल फैक्टर जो इक्वली क्रिटिकल है, द स्ट्रेस गट विशियस साइकिल, और कैसे स्ट्रेस तुम्हारी गट को डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रॉयड गट और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। ये एक डेंजरस लूप है जिसमें ज्यादातर मॉडर्न प्रोफेशनल्स फंसे हुए हैं। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस डायरेक्टली गट बैक्टीरिया को ऑल्टर करती है। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, तुम्हारा बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम से रीडायरेक्ट होकर मसल्स और ब्रेन की तरफ जाता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रिड्यूस करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। और जब गट अनहेल्दी होती है, वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स ब्रेन को भेजती है जो एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेस गट को डैमेज करता है, डैमेज्ड गट ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है, ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए सिर्फ डाइट चेंज करना काफी नहीं, तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट लेना पड़ेगा गट हेल्थ के लिए। पावरफुल केस स्टडी अर्जुन की। अर्जुन 33 साल का सीए था, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल जॉब, 12-14 आवर्स काम, डेडलाइंस कांस्टेंट, स्लीप 5-6 आवर्स, एक्सरसाइज 0, रिलैक्सेशन क्या होती है वो भूल गया था। उसकी गट हेल्थ डिस्ट्रॉयड थी, सिवियर आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, स्टमक पेन फ्रीक्वेंट। मेंटली भी वो ब्रेकिंग पॉइंट पे था, पैनिक अटैक्स होने लगे, एंजाइटी पीक पे थी। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी टेम्पररी रिलीफ के लिए, पर जब उसने होलिस्टिक अप्रोच लिया तो रियलाइज हुआ कि उसकी लाइफस्टाइल ही रूट कॉज है। उसने क्या किया ट्रांसफॉर्मेशनल? पहला, नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री सेट की, ऑफिस वर्क 8 आवर्स मैक्स, वीकेंड्स कंप्लीट ऑफ। इनिशियली बॉस को वियर्ड लगा पर ग्रेजुअली एक्सेप्ट किया। दूसरा, डेली 20 मिनट मेडिटेशन शुरू किया मॉर्निंग में। तीसरा, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इवनिंग में। चौथा, प्रॉपर 7-8 आवर्स स्लीप प्रायोरिटी बनाई। पांचवा, हॉबीज रिज्यूम की जो छोड़ दिए थे, म्यूजिक सुनना, नेचर वॉक्स। छठा, डाइट भी ऑप्टिमाइज की गट फ्रेंडली। 4 महीने में क्या हुआ? उसका आईबीएस 90% रिड्यूस हो गया, पैनिक अटैक्स बंद हो गए, एंजाइटी नेचुरली मैनेज होने लगी, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई क्योंकि फोकस्ड आवर्स में ज्यादा क्वालिटी वर्क हो रहा था। देखो कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट ने गट को हील किया और गट हीलिंग ने मेंटल हेल्थ इंप्रूव की। सर्कल वर्चुअस बन गया विशस से। स्ट्रेस गट साइकिल तोड़ने का प्रैक्टिकल डेली प्रोटोकॉल क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वीगस नर्व एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस डेली करो। वीगस नर्व गट और ब्रेन का मेन कम्युनिकेशन हाईवे है। डीप ब्रीदिंग,
स्पेशली डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड प्रमोट करती है। डेली 10 मिनट डीप ब्रीदिंग नॉन नेगोशिएबल। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करो। जब भी खाओ मल्टीटास्किंग बंद करो। नो टीवी, नो फोन, नो वर्क। चू स्लोली, टेस्ट कॉन्शियसली। बॉडी के सटाइटी सिग्नल्स को सुनो। ये सिंपल प्रैक्टिस डाइजेशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। तीसरा, मूवमेंट एसेंशियल है। 30 मिनट डेली वॉक, योगा, स्विमिंग, डांसिंग, कुछ भी जो तुम एंजॉय करो। एक्सरसाइज गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी को इंप्रूव करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस। चौथा, स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप के बिना गट हीलिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि गट रिपेयर ओवरनाइट होती है। पांचवा, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये मेंटल स्टेट को शिफ्ट करते हैं स्ट्रेस से काम की तरफ। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज से डेली 3 प्रैक्टिसेस कमिट करो। मॉर्निंग में 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, मील्स में माइंडफुल ईटिंग और इवनिंग में 20 मिनट वॉक या योगा। बस ये 3 पर नॉन नेगोशिएबल। कैलेंडर में ब्लॉक करो ये टाइम स्लॉट्स। 21 दिन कंसिस्टेंट करने से ये हैबिट्स बन जाएंगी और तुम्हारा स्ट्रेस गट साइकिल ब्रेक होना शुरू होगा। रोज बोलो, आई मैनेज माई स्ट्रेस कॉन्शियसली, आई एक्टिवेट रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, आई ब्रेक द विशियस साइकिल। कमेंट में लिखो, आई चूज कॉम अगर तुम सीरियसली स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करोगे। यही वो लाइन है जहां से प्रैक्टिकल एक्शन में ट्रांजिशन होता है। लास्ट और सबसे एक्शनेबल फ्रेमवर्क, द 7-day गट रीसेट प्रोटोकॉल, एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान जो तुम इमीडिएटली शुरू कर सकते हो अपनी गट हीलिंग जर्नी। ये प्रोटोकॉल है कंबाइन करके सब फ्रेमवर्क्स जो हमने अब तक देखे। डे 1-2 एलिमिनेशन और प्रिपरेशन। इन 2 दिनों में सबसे पहले अपनी किचन से सब गट हार्मिंग फूड्स रिमूव करो या साइड में रखो। पैकेज स्नैक्स, सोडाज, रिफाइंड ऑयल्स, व्हाइट शुगर, व्हाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स। उसने डेस्परेटली ये 7-day गट रीसेट ट्राई किया। इनिशियली स्केप्टिकल थी कि सिर्फ 7 दिन में क्या होगा, पर उसने कमिटेड रही। पहले 3 दिन हार्ड थे, क्रेविंग्स थी जंक फूड की, बॉडी एडजस्टमेंट कर रही थी, पर डे 4 से उसने फील किया कि एनर्जी थोड़ी बेटर है, ब्रेन फॉग कम है। डे 7 तक वो जेन्युइनली सरप्राइज थी। उसकी क्रॉनिक फटीग 50% रिड्यूस हो गई थी, जो सालों से डॉक्टर्स क्योर नहीं कर पाए। उसने कंटिन्यू किया ये प्रैक्टिसेस और 3 महीने बाद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी। गट हीलिंग ने उसकी एंटायर हेल्थ रिस्टोर कर दी। ये है पावर ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच की। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? आज डिसाइड करो कब शुरू करोगे अपनी 7-day रीसेट, प्रेफरेबली नेक्स्ट मंडे, ताकि वीक साथ अलाइन हो। एक डिटेल्ड ग्रोसरी लिस्ट बनाओ सब गट हीलिंग फूड्स की। मील प्लान करो रफली 7 दिनों का। कमिटमेंट लो पब्लिकली, फैमिली या फ्रेंड्स को बताओ या सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, स्टार्टिंग माई 7-day गट रीसेट। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। डेली जर्नल मेंटेन करो, ट्रैकिंग क्या खा रही हो, कैसे फील कर रही हो फिजिकली और मेंटली। फोटोज लो डे 1 और डे 7 का कंपैरिजन के लिए। आफ्टर 7 दिन असेस करो और डिसाइड करो कौन सी प्रैक्टिसेस परमानेंटली अडॉप्ट करनी है। रिमेंबर, ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन 3 से 6 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस से आती है, पर ये 7 दिन तुम्हें टेस्ट देंगे कि हीलिंग पॉसिबल है। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये मंत्र बोलो, माई गट इज हीलिंग, माई माइंड इज क्लियरिंग, माई बॉडी इज ट्रांसफॉर्मिंग, आई एम बिकमिंग हेल्थियर एवरी डे। ये एफर्मेशन तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा हीलिंग के लिए। कमेंट में लिखो, आई स्टार्ट माई रीसेट, अगर तुम सीरियसली नेक्स्ट वीक से ये प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करोगे। अब एक बार क्विकली सारे फ्रेमवर्क्स को रीकैप करते हैं क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला था द गट ब्रेन एक्सिस। तुम्हारा गट लिटरली सेकंड ब्रेन है, जो वेगस नर्व के थ्रू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करता है। 90% सेरोटोनिन गट में प्रोड्यूस होता है। गट बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल करते हैं। हेल्दी गट इक्वल्स हेल्दी माइंड। दूसरा था इन्फ्लेमेशन का डार्क साइड। लीकी गट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जो ब्रेन तक पहुंचती है और मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉज करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट असेंशियल है। तीसरा था माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। ट्रिलियंस बैक्टीरिया तुम्हारे बिहेवियर और मूड कंट्रोल करते हैं। डाइवर्सिटी इंप्रूव करनी चाहिए वैरायटी ऑफ फूड्स और फर्मेंटेड फूड से। चौथा था फूड्स दैट हील वर्सेस हार्म। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर, रिफाइंड ऑयल्स गट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि होल फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस हील करते हैं। कॉन्शियस फूड चॉइसेस क्रिटिकल हैं। पांचवा था स्ट्रेस गट साइकिल। स्ट्रेस गट को डैमेज करता है और डैमेज्ड गट ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एसेंशियल है थ्रू ब्रीदिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप। और छठा था 7-day गट रीसेट प्रोटोकॉल, एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन के लिए, कंबाइनिंग सब प्रिंसिपल्स। अगर तुम ये 6 फ्रेमवर्क सीरियसली अंडरस्टैंड कर लो और इंप्लीमेंट करो, तो नेक्स्ट 90 दिन में तुम्हारी गट हेल्थ और कॉन्सिक्वेंटली मेंटल हेल्थ ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये होल बॉडी की प्रॉब्लम है, स्पेशली गट की।
मॉडर्न मेडिसिन ने मेंटल हेल्थ को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है सिर्फ साइकाइट्री में, पर होलिस्टिक ट्रूथ ये है कि बॉडी और माइंड इनसेपरेबल है। तुम्हारा गट हेल्थ डायरेक्टली तुम्हारी मेंटल स्टेट, इमोशंस, डिसीजंस, बिहेवियर सब कुछ इन्फ्लुएंस करती है। ये वो नॉलेज है जो मेडिकल स्कूल्स में डीपली नहीं सिखाया जाता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मॉडल फोकस करता है सिम्टम्स को सप्रेस करने पे, मेडिकेशन से, रूट कॉज हीलिंग पे नहीं। पर जब तुम गट हील करते हो थ्रू डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तुम सस्टेनेबल मेंटल हेल्थ क्रिएट करते हो डिपेंडेंस के बिना। गिल्ट रिलीज करो अगर तुम मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, पोटेंशियली ये तुम्हारी गट हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। साइंस यूज करो, सिस्टमैटिक अप्रोच लो, पेशेंट रहो और अपने बॉडी की इनेट हीलिंग कैपेसिटी पे ट्रस्ट करो। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में बताओ कौन सा फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए सबसे रेवलेटरी था और तुम सबसे पहले कौन सा इंप्लीमेंट करोगे। गट ब्रेन एक्सिस, इन्फ्लेमेशन, माइक्रोबायोम, फूड्स, स्ट्रेस या 7 डे रीसेट। पब्लिक कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। दूसरी, क्या तुम करंटली कोई मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हो जिसके लिए तुमने कभी गट हेल्थ को कंसिडर नहीं किया? ऑनेस्टली बताओ ताकि मैं समझ सकूं ऑडियंस की स्ट्रगल्स। तीसरी, नेक्स्ट तुम कौन सा हेल्थ टॉपिक देखना चाहोगी? स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, हार्मोन बैलेंस, डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स या इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीज? कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ता हूं और तुम्हारी डिमांड की बेस पे कंटेंट प्लान करता हूं। और हाँ, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, मतलब तुमने लगभग 28-29 मिनट्स इन्वेस्ट किए हैं इस लाइफ चेंजिंग नॉलेज में, तो जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुमने एआई आर्यन को दिया। दिस मीन्स अ लॉट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो प्लीज। लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है, पर उससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कौन। और अगर तुमको ये गट ब्रेन हेल्थ कंटेंट पसंद आया तो एआई आर्यन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम रेगुलरली हेल्थ, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और होलिस्टिक वेलनेस वाली साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कंटेंट लाते हैं, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ। हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं क्विक हेल्थ टिप्स के लिए। और जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हर सब्सक्राइब यूट्यूब को बताता है ये चैनल ग्रो होना चाहिए, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तुम हेल्थ सप्लीमेंट्स और ट्रीटमेंट्स पे पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक बटन है फ्री में जो रूट कॉज हीलिंग सिखाता है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि मिस ना हो वैल्यूएबल हेल्थ कंटेंट। नेक्स्ट तुमको मैं रेकमेंड करूंगा एक और पावरफुल वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बनाई है। वो है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन और सर्केडियन रिदम की कंप्लीट साइंस, जिसमें हमने डिकोड किया है कि कैसे क्वालिटी स्लीप तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग गट हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करती है। अगर इस वीडियो में गट ब्रेन कनेक्शन समझ आया तो उस वीडियो में स्लीप हेल्थ कनेक्शन समझोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और एंड स्क्रीन पे भी जरूर देखो, क्योंकि दोनों वीडियोस कंप्लीट वेलनेस सिस्टम बनाती है। लास्ट में एक पावरफुल रिमाइंडर जो तुमको हमेशा याद रखनी चाहिए, जितना ज्यादा तुम अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा मेंटल हेल्थ नेचुरली इंप्रूव होगा। और जितना कॉन्शियसली तुम हील करोगे, उतना तुम्हारा इंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। गट हेल्थ फाउंडेशन है ओवरऑल हेल्थ की। जब नींव मजबूत होती है, पूरी बिल्डिंग स्टेबल होती है। स्मॉल डेली चॉइसेस कंपाउंड होते हैं मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में। आज से नहीं, अभी से। एक गट हीलिंग फूड चूज करो आज, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुरू करो आज, 7 डे रीसेट प्लान बनाओ आज, टुमारो नहीं टुडे। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, साइंस बीट्स गेसवर्क, हीलिंग बीट्स सप्रेसिंग। रिमेंबर, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय या प्रोफेशनल नहीं हो, तुम एक होल बीइंग हो जिसका गट, ब्रेन, बॉडी सब कनेक्टेड है। हील होलिस्टिकली, लिव इंटेंशनली। ये था एआई आर्यन और ये थी गट ब्रेन कनेक्शन और हीलिंग प्रोटोकॉल की कंप्लीट साइंस बैक्ड गाइड। उम्मीद है तुमको मैसिव वैल्यू मिली होगी जो इंप्लीमेंटेशन से लाइफ बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, ईट कॉन्शियसली, हील इंटेंशनली। और याद रखना, व्हेन यू हील योर गट, यू हील योर माइंड, यू हील योर लाइफ। गट हेल्थ इज मेंटल हेल्थ, फूड इज मेडिसिन, लाइफस्टाइल इज थेरेपी। Your body wants to heal. Just give it the right environment. Thank you so much for watching, subscribing, liking, commenting और सबसे important अपनी हेल्थ को सीरियसली लेने की कमिटमेंट के लिए। You all are amazing और तुम्हारी हीलिंग जर्नी आज से शुरू होती है। One meal at a time, one choice at a time. Take care और अपनी गट हीलिंग जर्नी का प्लान आज बना लो। Your future self will thank you. All the best. Bye bye. और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कब शुरू कर रहे हो 7 डे रीसेट।